Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. वेलकम टू एडुराइज इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का लेक्चर 9। इस लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक सब पार्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आइए शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये प्रोडक्ट में है, शुरू होने जा रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या है ये? यहां देखिए fx इंटू जी एक्स, कोई दो फंक्शन है और वो प्रोडक्ट में आया है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। जैसे सपोज करिए कि ये fx और ये है gx। fx को आप फर्स्ट फंक्शन समझ लीजिए और gx को सेकंड फंक्शन समझ लीजिए। मैंने यहां पर लिख भी दिया है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या है? ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे, मतलब fx को बाहर करेंगे, और ये जो सेकंड फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जो बाहर है इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ fx, और जो यहां है इसका इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन ऑफ जी, फिर दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक क्वेश्चन यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक इंटीग्रेशन लिया x e टू द पावर x dx। ध्यान देना। अब रही बात कि इसको फर्स्ट फंक्शन में समझ रहा हूं और इसको मैं सेकंड फंक्शन समझ रहा हूं। अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट x जो है इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा, जैसा कि यहां fx देख रहे हैं। x को बाहर किया, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस जो बाहर किया है, जरा ध्यान से देखना, यहां पर मैंने यहां कर्ली ब्रैकेट लगाया है, लगा देते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ fx वो है जो बाहर किया फर्स्ट फंक्शन, यहां फर्स्ट फंक्शन x है। फिर यहां इंटीग्रेशन क्या है? gx यानी सेकंड फंक्शन, ये e के पावर x dx। अब आप कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ये आपका dx पूरे का इंटीग्रेशन। यहां देखिए x e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू द पावर x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, तो यहां आपके पास आ जाएगा 1 इंटू e के पावर x का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर x। क्या बन रहा है? x e के पावर x माइनस e टू द पावर x प्लस c। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब क्वेश्चन ये है कि x e के पावर x लिखा हो तो इसमें से फर्स्ट फंक्शन कौन होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा? इसको समझना होगा, और इसको समझने के लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं। एक वर्ड आता है आइलेट। इस आइलेट वर्ड में जो सबसे पहले आएगा वो आपका यू होगा और जो बाद में आएगा वो वी होगा। कैसे? आइलेट क्या है? एक्चुअल में आइलेट कोई रूल नहीं है। आइलेट एक अरेंजमेंट है लेटर्स का, जो किसी न किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे क्वेश्चन बनाने के बाद प्रैक्टिस से एक कंक्लूजन निकला कि जो इसमें पहले आएगा उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन कह लेंगे और जो बाद में आएगा उसको सेकंड फंक्शन कह लेंगे। अब आई क्या है? सोचो, आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिगो। एल का क्या मतलब है? लोगारिथम। ए का क्या मतलब है? अलजबरा। और टी का क्या मतलब है? ट्रिग्नोमेट्री।
और ई का क्या मतलब है? एक्सपोनेंशियल। ध्यान से देखिए, अब क्या है यहां पर, जो इसमें सबसे पहले आएगा वो आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, जो बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन होगा। जैसा यहां x है, x है तो अलजबरा है, तो अलजबरा का मतलब ये हो गया। अब क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये बाद में आया है तो ये v हो जाएगा, ये आपका v होगा, ये जिसको एक तरीके से कहते हैं सेकंड फंक्शन। इसको v हटाओ, इसको कहते हैं सेकंड फंक्शन और इसको कहते हैं फर्स्ट फंक्शन। क्लियर? आइए क्वेश्चन में करके देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक और क्वेश्चन लेकर के बताते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां देखिएगा, इंटीग्रेशन है x इंटू, यहां पर लिख लिए साइन इनवर्स x dx। अब क्वेश्चन समझना है, इनमें कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा सेकंड फंक्शन होगा। ये जो x है ये आपका अलजबरा है और ये आपका i है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। इसका मतलब है आइलेट में इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक, इनवर्स पहले आता है, इसलिए ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। फर्स्ट फंक्शन को हम लोग बाहर करते हैं एक इस फॉर्मूले का हिसाब से, यानी साइन इनवर्स x को आप यहां बाहर करोगे, इंटीग्रेशन होगा x dx माइनस जो बाहर है इसका डिफरेंशिएशन। एक बात बताओ, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी ये एफ एक्स है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो मेरा मानना है कि आप डिफरेंशिएट करके लिखो, यानी इस d बाई डी एक्स का काम कर ही डालो। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x है इसका इंटीग्रेशन, देखो यहां इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx। क्लियर? यहां x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई 2। यहां देखिए ये क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा समझने की बात है, अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो यहां पर मुझे माइनस करना होगा। यहां देखिए इंटीग्रेशन में क्या आ रहा, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई 2। यहां देखिए ये 1 ऐड कर सकते हो और 1 यहां माइनस कर देंगे, तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये dx और माइनस 1 बाई 2 1 अपॉन दिस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहां देखिए जो इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर बाई 2, ये है आपका साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई 2, इसका फॉर्मूला होता है x बाई 2, पूरा का पूरा क्वेश्चन रूट के अंदर आ जाएगा जी। फिर यहां देखिए प्लस a स्क्वायर बाई 2 यानी 1 बाई 2 साइन इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस 1 बाई 2, यहां से हो जाएगा साइन इनवर्स x और प्लस c। क्लियर? देखिए ध्यान से, ये प्लस 1 बाई 2 है, दिस यहां पर आ गया, फिर हमने लिख दिया माइनस 1 बाई 2 साइन। अब आप देखिए यहां इंटीग्रेशन आपका आ चुका है, यही आपका आंसर है एक्स स्क्वायर बाई 2। देखिए कहां कहां है, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x। अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहां आएगा x अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां देखिए यहां पर आपका आएगा तो 1 बाई 2 साइन इनवर्स x है, ये 1 बाई 2 है, तो 1 बाई 4 साइन इनवर्स x, इसमें से माइनस हो जाएगा, यहां आ जाएगा माइनस 1 बाई 4 साइन इनवर्स x प्लस c। तो आपने देखा क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से बना लेते हैं।
आसानी से एक फंक्शन यहाँ पर आइलेट का यूज किस प्रकार से हो रहा है कि आइलेट में ये जो है बाद में आता है, इन्वर्स फंक्शन पहले आता है, इसलिए ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा। उसके बाद ऑन दिस फॉर्मूला, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला वी इंटीग्रेट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन है यहां पर, फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ गया जैसा मैंने पीछे आपको बताया था। यहां देखिए इस इंटीग्रेशन को मैंने आई लिखा। क्या करेंगे आप, ये आपका अलजबरा है और ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, यानी ये आपका फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये आपका सेकंड फंक्शन बनेगा। अब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से tan इनवर्स x को आप बाहर करेंगे, जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसको बाहर किया जाएगा और जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन होगा x dx, माइनस जो बाहर है इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां इंटीग्रेशन ऑफ x कितना होगा x²/2 dx। यहां से ये x का इंटीग्रेशन होगा x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। यहां देखो क्या है, x² अपन में 1 प्लस x² dx। इंटीग्रेशन कर सकते हो, यहां पर 1 ऐड करेंगे 1 माइनस करेंगे। यहां देखिए x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। अब आप क्या करेंगे, यहां पर 1 को ऐड कर दीजिए 1 प्लस x², 1 को माइनस कर दीजिए अपन में 1 प्लस x² dx। यहां देखिए x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, दिस अपन दिस करेंगे तो यहां आपके पास 1 dx होगा, फिर ये माइनस इस माइनस से प्लस हो जाएगा, यहां आएगा 1/2 dx अपॉन 1 प्लस x²। देखिए यहां पर x²/2 यहां हो गया आपके पास tan इनवर्स x माइनस 1/2 dx का इंटीग्रेशन होगा x प्लस 1/2, ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स x प्लस c, आंसर। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, ये आपके पास आंसर आ गया। आप चाहें तो इन दोनों में से ये जो इंटीग्रेशन है आप यहां पर x tan इनवर्स x कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा x²/2 माइनस प्लस 1/2, बाहर में होगा tan इनवर्स x, और फिर यहां पर आपके पास आ जाएगा माइनस 1/2 x प्लस c। ठीक है, अब चाहो तो 1/2 होल से कॉमन ले सकते हैं, तो क्या होगा यहां पर x² प्लस 1 tan इनवर्स x माइनस x ब्रैकेट क्लोज प्लस c, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है cosec² x ln secant x dx, इसका इंटीग्रेशन को एवेलुएट करना है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। मैंने इंटीग्रेशन आई ले लेता हूं। यहां पर देखिए ln secant x है और यहां cosec² x है, कैसे इंटीग्रेशन होगा। cosec² x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन जो है माइनस cot x होता है, क्योंकि cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec² x। ln secant x का यहां पर क्या करेंगे, ln secant x है, ये आपका कौन सा फंक्शन बनेगा, सेकंड फंक्शन की फर्स्ट फंक्शन। एक बात बताता हूं, आइलेट के बारे में मैंने कहा था कि वो सिर्फ एक रूल है जो प्रैक्टिस से पता चला है, उसको अप्लाई करने से 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, 5% क्वेश्चन फिर भी दिक्कत करेगा। तो इस पे कैसे बचेंगे आप। तो कभी कभी आपको ऐसा सोचना होता है कि जिसका डेरिवेटिव सिंपल है उसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, और जिसका इंटीग्रेशन सिंपल है उसको सेकंड फंक्शन लेंगे। क्या कहा,
जिसका डेरिवेटिव सिंपल है उसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और जिसका इंटीग्रेशन सिंपल है उसको सेकंड फंक्शन लेंगे। जैसे यहां देखो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन सिंपल है, इसलिए log secant x को आप फर्स्ट फंक्शन मान सकते हो और ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। ln secant x को आप यहां बाहर करेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx माइनस जो बाहर है इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 1 अपॉन secant x इंटू secant x का secant x इंटू tan x और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x dx। यहां देखिए ये इंटीग्रेशन ln secant x। अब आप देखो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cot x, यहां आएगा माइनस। यहां देखिए ये जो secant x है उससे secant x कैंसिल और इस tan से ये cot कैंसिल, बिकॉज cot को लिखा जा सकता है 1 अपॉन tan। तो यहां आपके पास आ जाएगा ये माइनस मिलकर यहां होगा प्लस, रिजल्ट यहां हुआ dx। अब आप देखिए माइनस cot x ln secant x प्लस x प्लस c आंसर। अब यहां पर एक बात और भी समझ सकते थे दूसरे तरीके से। अगर हम जैसे बात करते हैं आइलेट की बात करते हैं तो इसमें log पहले आता है, यानी इसको आप फर्स्ट फंक्शन कह देंगे और टीट्स cosec स्क्वायर x सेकंड फंक्शन आता है, इसलिए ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड। आइलेट भी यहां अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आप लोग समझिए। cos इनवर्स 1 अपॉन x dx क्या होगा? यहां इंटीग्रेशन देखिए, cos इनवर्स 1 अपॉन x dx। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सिर्फ एक ही फंक्शन क्वेश्चन में आया है। इसका यह मतलब है कि अगर कुछ नहीं तो 1 लेंगे। और एक बात मैं बताता हूं, जिसे आपने समझेगा u इंटू वी नहीं है, तो आपने यहां पर जो अज्यूम किया ये ऑलवेज सेकंड फंक्शन होगा और जो आया है वो फर्स्ट फंक्शन होगा, जो पहले से आया हुआ है cos इनवर्स 1/x। और ऐसे भी आइलेट में अगर आप देखते हैं, आइलेट वर्ड के अंदर आई यानी इनवर्स फर्स्ट, उसके बाद ही कोई नंबर है, यानी 1 को सेकंड फंक्शन जाएगा। क्या करेंगे आप यहां पर? cos इनवर्स 1/x को बाहर करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन माइनस जो बाहर है इसका डिफरेंशिएशन। cos इनवर्स 1/x का क्या होगा जी? यहां पर -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू ये जो 1/x है इसका डिफरेंशिएशन होगा -1 अपॉन x स्क्वायर और यहां 1 है, इसका इंटीग्रेशन होगा x dx। क्लियर? अब आप ध्यान से देखिए, यहां आपके पास 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, फिर क्या है? cos इनवर्स 1 अपॉन x माइनस, ये जो माइनस है ये माइनस मिलकर प्लस होगा, यानी फिर से ये माइनस ही रह जाएगा। अब आप एलसीएम लीजिए, ये x स्क्वायर यहां आएगा, नीचे रूट से बाहर जाएगा तो ये x होगा अपन में x स्क्वायर -1 इनटू ये जो x है वो x से कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर आपके पास क्या बच रहा है? अभी हम लिखेंगे, यहां पर एक देखिए x से x कैंसिल होकर यहां x बच रहा है, ये dx है। अब आप इस x से इस x को कैंसिल कर सकते हो। अब देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, cos इनवर्स 1/x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहां 1 को 1 का स्क्वायर समझ सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? log x प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। आंसर। वंस अगेन एक बार और समझने की कोशिश करिए। जैसे यहां 1 है, ये कॉस इनवर्स 1/x dx है। कॉस इनवर्स 1/x को मैंने बाहर किया, 1 का इंटीग्रेशन, क्योंकि ये आपका सेकंड फंक्शन है, माइनस जो बाहर है इसका डिफरेंशिएशन कॉस इनवर्स 1/x के लिए -1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, 1/x का -1/x² और 1 का इंटीग्रेशन x कैंसिल होगा, ये माइनस माइनस प्लस। अब नीचे एलसीएम लेंगे तो यहां x², x बाहर आएगा ऊपर जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/x dx, x कैंसिल। इसका फॉर्मूला लगा दिया और आंसर आ गया। एक और बात मैं बोलूंगा, जैसे मान लो कि एक और एग्जांपल मैं खुद ले लेता हूं। जैसे कोई क्वेश्चन है और यहां पर सिंगल फंक्शन आ गया, जैसे ये log x dx, यहां कुछ नहीं, तो जब 1 अज्यूम करते हो तो इसको हमेशा एज ए सेकेंड फंक्शन कंसीडर करना होगा। तो दिस इज द सेकेंड फंक्शन एंड दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। क्या करेंगे इसको? log x को बाहर करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन माइनस जो बाहर है इसका डिफरेंशिएशन 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x dx, ये इसे कैंसिल। क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन x log x माइनस dx का x प्लस c। याद रखिएगा, कभी अगर आपसे कोई इंटीग्रेशन पूछता है log x dx, तो आपको बोलना चाहिए x log x माइनस x प्लस c। याद रखना है, टू रिमेंबर। क्लियर? ये डायरेक्ट यूज कई जगहों पर होता है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2 इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स, उनमें से एक इंटीग्रल ये है e के पावर x fx प्लस f' dx। क्या है? e टू द पावर x इंटू fx प्लस c। पहचान क्या है कि यहां पर e के पावर x होगा, यहां पर एक फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव यहां है, यानी यदि ये fx है तो ये f' है। यहां e के पावर x fx प्लस c, इसका फॉर्मूला बनेगा e के पावर x fx प्लस c। कैसे आता मैं प्रूव करता हूं, ध्यान से देखो। इसको मैंने कंसीडर किया e टू द पावर x fx प्लस f' dx। ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं, e टू द पावर x fx dx प्लस e टू द पावर x f' dx। ध्यान दीजिए, यहां पर आप देख रहे हैं e के पावर x fx dx, fx का डेरिवेटिव f' होता है। तो आप क्या करिए, इसको इंटीग्रेट करो, इसको एज इट इज रहने दो। इसके इंटीग्रेशन जब करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उससे ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे होता है जरा ध्यान से देखेंगे। आइलेट इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक, ध्यान से आइलेट, ये इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक, इसको आप अलजबरा की तरह कंसीडर करो, और ये सेकंड फंक्शन, अलजबरा आपका फर्स्ट फंक्शन। तो fx को बाहर करेंगे, e के पावर x dx माइनस जो बाहर है इसका डिफरेंशिएशन लाना भी है, तो यहां f' और जो ये है इसका इंटीग्रेशन e के पावर x dx प्लस e के पावर x f' dx, और ये इससे कैंसिल होना चाहिए। हो रहा है? अब क्या बच गया? fx इंटू e के पावर x, e के पावर x का इंटीग्रेशन है e के पावर x, हियर इज fx प्लस c। आंसर क्लियर? ये है e के पावर x fx प्लस c। आंसर। ये एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रल था जिसका सॉल्यूशन आपके सामने आया है। ठीक है, याद रखिएगा, कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, आइए एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान देना, एक इंटीग्रेशन में यहां e के पावर x, ये पहचान है कि अगर किसी क्वेश्चन में e के पावर x आता है तो जनरली ये प्रॉपर्टी लगने की संभावना होती है। देखिए ये क्या लिखेंगे यहां पर, sin x प्लस cos x,
dx। आप समझ लो ये fx है, ये समझ लो ये f डैश x है। तो क्या फॉर्मूला, इसका डेरिवेटिव ये है e के पावर x fx प्लस c। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया जी, e के पावर x fx की जगह क्या लिख देंगे, sin x प्लस c। क्लियर। एक और एग्जांपल देते हैं, ध्यान से देखिएगा। आइए यहां देखिए, e के पावर x, यहां पर देखिए 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। क्या फॉर्मूला बन जाएगा जी, बहुत सिंपल है। ये आपका fx है और ये आपका f डैश x है। इस फॉर्मूले पर e के पावर x, ये fx, ये f डैश x। क्या फॉर्मूला बनेगा, e टू द पावर x fx प्लस c। क्या लिखेंगे, e टू द पावर x और fx की जगह लिख देंगे 1/x प्लस c। क्लियर। तो आपने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक और क्वेश्चन में लेता हूं आपको समझाने के लिए, ध्यान से देखिएगा। जैसे एक और इंटीग्रेशन लीजिए, यहां देखिए क्या है, 1 अपॉन log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx। समझो अब क्या है, इस क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे यहां 1/x होता था तो यहां 1/x होना चाहिए, यहां 1/x स्क्वायर भी है, लेकिन यहां x की जगह log x आया है। आप क्यों ना log x को t एज्यूम कर लीजिए, यहां बेस में कुछ नहीं तो e ले सकते हैं। x की वैल्यू क्या होगी यहां से, e टू द पावर t। फिर आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, dx इज इक्वल टू e के पावर t dt। अब आइए अपने क्वेश्चन पर, यहां देखिए 1 अपन t माइनस 1 अपन t स्क्वायर, और यहां जो dx है आप लिख सकते हैं e के पावर t dt। क्या होगा, अब आप इसको अंदर भेजो, या आप ऐसे सोच लो ये fx है, ये f डैश x है, ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ये आपका ft, ये आपके पास f डैश t। तो क्या लिखेंगे, e के पावर t ft प्लस c e के पावर t। ft क्या है, ft क्या है, यहां पर 1/t है प्लस c। अब आप देखिए यहां पर e टू द पावर t का मतलब है log x, बेस में e इंटू 1/log x प्लस c। क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला x होता है x अपॉन log x प्लस c। क्लियर। अब आइए आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। ये है इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसका फर्स्ट मैंने समझाया। नेक्स्ट पर आते हैं, ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन में। यहां पर e के पावर x नहीं है, यहां एक fx फंक्शन है और यहां f डैश x है, साथ में x है, तो डायरेक्टली ये x और ये fx यहां पर लिखा जाएगा। इसका भी प्रूफ देखिए आप लोग। यहां इंटीग्रेशन है fx प्लस x इंटू f डैश x dx। क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन को ओपन करिए, यहां fx dx प्लस x इंटू f डैश x dx। अब आप देखो यहां पर fx यहां कुछ नहीं तो 1 है, 1 क्या होगा, सेकेंड फंक्शन होगा। fx को बाहर करो, 1 इंटू dx माइनस जो बाहर है इसका डिफरेंशिएशन f डैश x, अब 1 का x dx प्लस x इंटू f डैश x dx। अब क्या करेंगे, ये इसे कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन x इंटू एफ एक्स और प्लस c, ये हमारे पास प्लस c इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर। तो आपने देखा x इंटू एफ एक्स प्लस c आ गया। कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, ठीक है। आइए एक कुछ अब याद रख लीजिएगा, एक एफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव है और उसके साथ में एक एक्स फंक्शन आया है, तो आपका रिजल्ट बन जाएगा एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। यहां देखिए e टू दी पावर x 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
होल का स्क्वायर है। कैसे बनेगा क्वेश्चन? आइए क्वेश्चन करने की। यह इंटीग्रेशन है e टू दी पावर x। आप इसे i समझ लिए, एक स्टेप बच जाएगा मेरा। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर पर इसको आप तोड़ दें तो क्या आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल का स्क्वायर dx। यहां देखिए ये e के पावर x है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन दिस करेंगे तो यहां से एक स्क्वायर खत्म हो जाएगा और ये आएगा 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक ये दिस अपन दिस, तो ये पावर से कैंसिल हो जाएगा। माइनस 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल का स्क्वायर dx। जब भी एक एफ फंक्शन यहां आता है जिसका डेरिवेटिव यहां इन्वॉल्व हो तो फर्स्ट जो टाइप है वो फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा? e टू दी पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x fx। यहां देखिए ये आपका fx है। अगर मैं fx 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लेता हूं तो यहां जो f डैश x आएगा वो देखिए क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है मुझे, आपको दिखाना है इसलिए मैं कर रहा हूं। क्या होगा? ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया ये आपका यहां माइनस में आ जाएगा क्योंकि 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस, और क्या होगा यहां पर 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। देखिए माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू f डैश x। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। दिस इज द e टू द पावर x and this is considered as fx and this is f dash x. Formula of this will be e to the power x fx plus c. Therefore integration e to the power x into fx 1 upon 1 plus x square plus c। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है x e के पावर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर dx। ये देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। साइन थीटा होता है और थीटा की जगह पर कोई दूसरा फंक्शन आ जाए तो उसे जरूर अज्यूम करना चाहिए। तो यहां क्या है जी? एक्स स्क्वायर को आप t ले लेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx इज इक्वल टू dt। x dx की वैल्यू क्या होगी यहां पर? dt अपॉन 2। यहां इंटीग्रेशन देखिए, ये जो x dx देख रहे हैं यहां पर मैं लिख दूंगा dt बाई 2। एक्स स्क्वायर को मैं लिख दूंगा e टू द पावर t और यहां रिजल्ट बन रहा है साइन t प्लस कॉस t। 1/2 को बाहर करो। अब देखिए फॉर्मूले पर आ गया कि ये e के पावर x है, ये fx है प्लस f डैश x। डायरेक्टली लिख सकते हो e के पावर t साइन t प्लस c 1/2 e टू द पावर x स्क्वायर साइन x स्क्वायर प्लस c आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। x प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx कैसे बनेगा? ध्यान से देखिए, x है 1 प्लस कॉस एक्स है, हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। यहां देखिए साइन x है अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स dx लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहां जो इंटीग्रेशन है x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला? ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला बोलिए 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है ये? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहां लिखेंगे ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। कैंसिल दिस एंड दिस। यहां कॉस देखिए कैंसिल फ्रॉम पावर,
यहां देखिए 1/2 है ऑलरेडी, x अप इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा, यानी आप लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर x अपॉन 2 dx प्लस यहां देखिए साइन बाई कॉस tan x बाई 2 dx। अब आप क्या करेंगे, यहां से देखिए यहां इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगेगा, अलजबरा है या एज ए फर्स्ट फंक्शन की तरह होगा और ये इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, ये सेकंड फंक्शन होगा। आइए मैंने x को बाहर किया, यहां पर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 dx, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइलेट इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक ऑकर्स आफ्टर अलजेब्रिक, इसलिए ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड लिख चुका हूं। यहां देखिए माइनस जो बाहर है इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan x बाई 2 अपॉन x का कोफिशिएंट 1/2 से डिवाइड, ये है dx प्लस tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, log सीकेंट थीटा log सीकेंट x बाई 2, x का कोफिशिएंट 1/2 से डिवाइड करेंगे प्लस c। यहां पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/2 रहने देते हैं, x सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 का होगा tan x बाई 2, x का कोफिशिएंट 1/2 से डिवाइड करेगा तो यहां पर वो 2 आ जाएगा, माइनस यहां पर आ गया 2, tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan थीटा का इंटीग्रेशन होगा log सीकेंट थीटा, आप यहां लिखेंगे log सीकेंट x बाई 2 अपॉन में x का कोफिशिएंट 1/2 से डिवाइड, अगेन तो यहां हो गया 1/2 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस ये जो 1/2 है यहां जाकर 2 log सीकेंट x बाई 2 प्लस c होगा। यहां देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, अब आप क्या करेंगे, जैसे 1/2 को मैं यहां भेजता हूं तो यहां बचेगा x tan x बाई 2 माइनस ये 1/2 से 2 कैंसिल, ये 2 अगेन आ जाएगा यहां पर log सीकेंट x बाई 2 प्लस 2 log सीकेंट x बाई 2 प्लस c, दिस कैंसिल फ्रॉम दिस, x tan x बाई 2 प्लस c, आंसर क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है जी, देखा आपने क्वेश्चन कितनी आसानी तरीके से बन गया। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता था, ठीक है। आइए, जैसे यहां tan था, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 मैनेज कर सकते थे, क्योंकि यहां 1/2 भी आ रहा है, तो आसानी से आप उस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं x tan x बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां देखिए e के पावर x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, e के पावर x, यहां देखिए क्या है x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। क्या करेंगे, यहां देखिए ये जो 3 है ना इसको आप तोड़ दीजिए, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 में, यहां आएगा x माइनस 1 द होल स्क्वायर dx, e टू द पावर x, ये जो x स्क्वायर माइनस 1 है इट्स फॉर्मूला विल बी x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 द होल स्क्वायर एंड dx। क्लियर। इंटीग्रेशन ऑफ दिस x माइनस 1 कैंसिल फ्रॉम दिस, क्या आएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 द होल स्क्वायर
dx। क्या लगता है? आइए चेक करते हैं क्या इसका डेरिवेटिव ये है। हो सकता है कि इसका डेरिवेटिव ये हो। आइए देखते हैं कैसे। आप इस फंक्शन को fx कंसीडर करो और इसको f डैश x। ऐसा लग रहा है, कैसे आता है देखो इधर, fx x माइनस वन एक्स प्लस वन अपन x माइनस वन। f डैश x निकालने जा रहे हैं, यहां क्वोशिएंट रूल लगेगा x माइनस वन का होल स्क्वायर। x माइनस वन को बाहर करेंगे, x का डिफरेंशिएशन वन का जीरो हो जाएगा। यहां क्या करेंगे, x प्लस वन को बाहर करेंगे और x का वन हो जाएगा। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर। दिस कैंसिल फ्रॉम दिस, वी गेट माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर। दिस इज f डैश x। यहां देखिए जो इंटीग्रेशन था आपका, क्या बन गया जी, e टू दी पावर x, हियर इज fx। इसको हमने fx माना और ये आपका f डैश x हो गया dx। इसका फॉर्मूला होता है e टू दी पावर x fx प्लस c। क्या लिखेंगे, e टू दी पावर x, fx की वैल्यू x प्लस वन अपन x माइनस वन प्लस c। आंसर क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन है, साइन 101x इंटू साइन के पावर 99x dx। इसको इंटीग्रेशन आई मान लेते हैं। यहां से आइए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया जाए। साइन के पावर 99x है, साइन 101x है। यहां पर मैं एक काम करता हूं, 101 को ब्रेक कर देता हूं 100x प्लस x में इंटू साइन के पावर 99x dx। ये a है और ये b है। साइन a प्लस b का फॉर्मूला पर ब्रेक करो, साइन a कॉस b कॉस a साइन b। साइन a 100x इंटू कॉस b यानी कॉस x प्लस कॉस 100x इंटू साइन x। साइन a कॉस b कॉस a साइन b और यहां है साइन के पावर 99x dx। क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, इसको अंदर भेजो। यहां है साइन 100x इंटू कॉस x। जब ये साइन यहां आएगा तो साइन के पावर 99x हो जाएगा प्लस यहां क्या है कॉस 100x इंटू साइन के पावर 100x dx। क्या करें, ऐसा करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं और इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको ऐसे ही रहने देना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। आइए करके देखते हैं। साइन 100x इंटू कॉस x साइन टू दी पावर 99x dx प्लस यहां देखिए कॉस 100x इंटू साइन टू दी पावर 100x dx। समझने की बात है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस x है, तो एक आइलेट यहां पर नहीं लगाएंगे। ऐसा सोचना जिसका डेरिवेटिव सिंपल है उसको सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन लेंगे, जिसका इंटीग्रेशन सिंपल है उसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे। साइन का जो डिफरेंशिएशन है वो cos x होता है, इसको मैं सेकंड फंक्शन ले लूंगा और इसको मैं फर्स्ट फंक्शन ले लूंगा और मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूं। ध्यान से देखना, ध्यान दीजिएगा।
फर्स्ट फंक्शन में साइन 100x को मैंने बाहर किया, क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू साइन टू द पावर 99x dx माइनस जो बाहर है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा, ये हो जाएगा cos 100x इंटू 100x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 100 इंटू, अब जरा सोचो इसका इंटीग्रेशन निकालना, थोड़ा सा डायरेक्ट काम कर लेते हैं। साइन एक्स को अगर टी अज्यूम किया जाए तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x dx को dt लिखेंगे, t के पावर 99 होगा, t के पावर 99 का इंटीग्रेशन t के पावर 100/100, और t क्या है? साइन x है, तो यहां क्या आ जाएगा? साइन x टू दी पावर में 100/100, क्लियर? और यहां लग जाएगा dx प्लस ये देखिए cos 100x इंटू साइन के पावर 100x dx। अब आप देखिए ये जो 100 है वो इससे कैंसिल हो गया, अब क्या बचा? cos 100x साइन के पावर 100x dx, यहां भी देखिए cos 100x साइन के पावर, ये टोटली जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास सिर्फ ये बचेगा इंटीग्रेशन साइन 100x इंटू साइन को अगर आप t मानते हो t के पावर 99, t के पावर 100/100, यानी साइन x टू दी पावर 100/100 प्लस c, आंसर। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x अपॉन e के पावर x प्लस e अपॉन x के पावर x ln x कैसे बनेगा? इसको आप t अज्यूम कर लीजिए, x अपॉन e के पावर x को t ले लिया, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल भी यहां है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ln x इसके अंदर आ जाएगा। आइए करके दिखाते हैं कैसे। वेरिएबल के पावर वेरिएबल है तो आपको लॉग लेना चाहिए, तो मैं यहां पर ln x अपॉन e होल टू दी पावर x इज इक्वल टू ln t कर दिया। ये x इधर लेकर आओ, ये आपके पास ln x माइनस ln e है, ln t। अब आप देखो यहां से ये x ln e का -1 हो जाएगा, और यहां पर ln t। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, x को बाहर करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 1/x और 1 का 0 प्लस ln x -1 को बाहर करेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1, और यहां देखिए ln t, ये देखो आपके पास यहां पर जो आएगा उसको ध्यान से समझना है। यहां पर आपके पास dx और ln t का हो गया 1/t dt। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। x ब्रैकेट को ओपन करो तो यहां पर आपके पास 1 आ जाएगा, प्लस ln x -1 dx इट इज इक्वल टू 1/t dt। ये देखिए 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया? ln x dx 1/t dt। देखिए यहां पर बन गया ना, आ गया डिफरेंशिएशन। अब आप देखिए यहां इंटीग्रेशन कैसे निकल, इसको आप i समझ लीजिए। इंटीग्रेशन में इसको आपने t लिया है, इसका रेसिप्रोकल ये है, x/e का उल्टा e/x है, तो यहां 1/t लिखेंगे। ln x dx यहां से देखिए आपके पास आ गया है 1/t dt, यहां लिख देंगे। अब क्या करेंगे आप? अब आप इस 1/t को यहां भेजिए तो यहां आपके पास 1 आएगा, प्लस 1/t² dt। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, खेल खत्म। क्या होगा इंटीग्रेशन? देखो यहां से 1 का इंटीग्रेशन होगा t,
ये t के पावर ऊपर -2 + 1 तो t के पावर -1 आएगा, अपन में -1 + c, क्या लिखेंगे जी, t -1/t + c। अब आप देखिए t की वैल्यू यही ना है, x/e के पावर में x, 1/t इसका उल्टा, e/x के पावर में x + c। आंसर क्लियर? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। आप लोग खूब मेहनत कीजिए और एडुराइज की मुहिम के साथ जुड़े रहिए। आपको ये वीडियो और अपडेट आपको हमेशा मिलते रहेंगे। और कृपया आप लोग YouTube चैनल से एडुराइज इंडिया को पर कमेंट भी दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको ये क्लास कैसा लगा, ताकि हम और भी अच्छा कर सकें। आप जब लिखते हैं तो मुझे एनर्जी मिलेगी और इसके माध्यम से हम आपको और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से अभी धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही हमारे कम से कम अभी लेक्चर नंबर 9 है, जैसे ही हमारा लेक्चर 12, 13, 14 की तरफ आगे बढ़ेगा तो एडवांस लेवल आएगा और हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.